नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे जगदलपुर का। विजयवाड़ा में बंधक बने 10 आदिवासी मजदूर, बस्तर के 5 जिनमें शामिल हैं बीजापुर के भी 5 आदिवासी मजदूर जिन्हें बंधक बना लिया गया है। ठेकेदार के चंगुल से भागकर एक मजदूर गाँव वापस आया है। मजदूर ने बस्तर कलेक्टर को पूरी घटना बताई है। कलेक्टर ने मजदूरों को वापस लाने के निर्देश भी जारी कर दिए। मैं आंध्रा गया था विजयवाड़ा काम करने के लिए, मजदूर करने के लिए। कुछ पैसा भी ले गए, कुछ मोबाइल भी नंगा के ले गए, छीन के ले गए, मारपीट भी कर रहे थे। इसलिए बस्तर जिला से 5 लोग गए थे और बीजापुर जिला वाले 6 लोग गए थे। पूरा 11 टोटल 11 लोग थे, कर रहे थे। पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मैं भाग के आया और मेरा साथी वाले वहीं पे हैं, उनको वापस लेने के लिए कोशिश कर। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से मजदूर अपनी आप बीती बता रहा था कि डराया धमकाया जाता है, साथ ही साथ वेतन भी नहीं दिया जाता है। सही कि श्रीनिवास नायडू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, आपसे हम विस्तार से जानकारी चाहेंगे, किन परिस्थितियों में मजदूर वहां पर रह रहे हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अब कदम होंगे? देखिए, आज ये मामला सामने आया है। एक मजदूर वहाँ विजयवाड़ा से भाग के जब जगदलपुर पहुंचा और अपनी आप बीती कलेक्टर बस्तर को सुनाई, तब ये मामला प्रकाश में आया है कि बस्तर जिले के 5 मजदूर और बीजापुर जिले के 6 मजदूर, ये 11 मजदूर विजयवाड़ा में गए थे काम को लेकर। विजयवाड़ा में कोई एजेंट है, दलाल है, जो इनको काम दिलाने के नाम से वहाँ ले गया था और उनको कई दिनों तक रखा। उनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा था और उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी। जब वो वापस आने की कोशिश की और अपना मेहनताना मांगने लगे, तब उनको धमकी भी दिया गया। तो इसी बीच गांव का एक युवक है, वो भागकर जगदलपुर पहुंचा और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर वो कलेक्टर बस्तर पास पहुंचा और पूरी व्यथा बताई कि वहां पर मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। उन मजदूरों को छुड़ाने के लिए जिला प्रशासन कोई पहल करे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मजदूर ने अपनी आप बीती बताया है कि मारपीट हो रही थी, वेतन नहीं दिया जा रहा है और इसे लेकर अब कलेक्टर ने अभी निर्देश जारी कर दिए कि जल्द से जल्द टीम बनाकर विजयवाड़ा भी पहुंचाई जानी है, जो कि अन्य मजदूरों को भी रेस्क्यू कर वापस जगदलपुर लेकर पहुंचेगी। तो बीजापुर के भी कुछ मजदूर इसमें शामिल हैं और इसे लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को वहां से छुड़ाकर वापस जगदलपुर लाया जाना है। तो 10 आदिवासी मजदूर इसमें शामिल हैं, 5 जिनमें कि बस्तर के हैं, 5 बीजापुर के हैं। और जगदलपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पीडीएस का चावल कम तौलने पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों की टीम बनाई है। लोहंडीगुड़ा में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसे लेकर न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। सरकारी चावल में कांटा मारने की गड़बड़ी मिली थी और पीडीएस दुकान में आने वाले चावल के तौल में कमियां पाई गई थी। इसे लेकर अब जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो जगदलपुर की हम बात करें, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों की टीम बनाई है। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों की टीम बनाई है, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सरकारी चावल में कांटा मारने की गड़बड़ी मिली थी, पीडीएस का चावल कम तौला जा रहा था। इसे लेकर जैसे ही जानकारी मिली कलेक्टर को, उन्होंने 5 अधिकारियों की टीम बनाई है और अब ये टीम पूरे मामले की जांच करेगी। कोडेनार से कुछ ग्रामीण आए हुए थे सामग्री खरीदने के लिए मार्केट में। जो शराब की दुकान है नया बस स्टैंड जगदलपुर में, वहाँ पे वो ग्रामीण शराब भट्टी से शराब खरीदे थे और वहीं पर खड़े थे।
तो कुछ व्यक्ति जिनका नाम सावन सिंह और आशीष सिंह है, ये दोनों आए और वहाँ अपने आप को कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुमको अंदर कर दूँगा, उनसे शराब की बोतल जो थी उसको छीन लिया और उसको पी भी लिया वहाँ पर, और साथ ही उनके पास जो रखे हुए थे रकम 5,000 रुपये उसको लूटकर वहाँ से फरार हो गए थे। तो जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पीडीएस का चावल कम तौलने को लेकर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों की टीम बनाई। लोहंडीगुड़ा में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां पाई गई थी और सरकारी चावल में कांटा मारने की गड़बड़ी मिली थी। पीडीएस दुकान में आने वाले चावल के तौल में कमी पाई गई और उसके बाद अब कलेक्टर की तरफ से ये निर्देश है कि 5 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। उचित मूल्य की दुकान में सभी को राशन बराबर मिल रहे हैं, समय से मिल रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो वहाँ के कुछ हमारे विक्रेता थे उन्होंने शिकायत की कि जो उन्हें प्राप्त हो रहे चावल उसको वजन कम है, और मेरे सामने भी उन लोगों ने वहाँ पे तौल कराकर दिखाया तो कुछ बोरियों में वजन कम था। ये बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर अभी हमने एक जाँच दल गठन किया है। उस जाँच दल गठन के अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर हैं, सहायक फूड ऑफिसर जो है वो भी उस दल में है, और जो हमारे जिला प्रबंधक नान हैं उनको भी उस दल में रखा गया है कि ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि अगर जो चावल की कमी आई है वो किस स्तर पे कमी आई है, क्या कम चावल को डिपॉजिट किया गया है या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके साथ में खिलवाड़ किया गया है। इसकी हम लोग बहुत गहन जाँच कर रहे हैं और ये बहुत गंभीर मामला है, इसको जिला प्रशासन बहुत आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने राजभवन का आज घेराव किया है और घेराव के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया है। महंगाई बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, और मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा है। राजभवन के जरिए केंद्र तक पहुंचने के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। रायपुर से बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव हो सकते हैं, इसके आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने भी बदलाव से इनकार नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेरबदल करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वो करेंगे। ऐसे देखिए कि जब यहाँ पर हमारा महाधिवेशन हुआ उस समय हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी को अधिकृत किया कि जो भी वो फेरबदल करना चाहें वो करेंगे, और इसके अलावा भी हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं। उसको उचित समय पर देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे हमारा CWC है या अन्य जो भी फेरबदल हमारे। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। विधानसभा में ASI की मौत का मुद्दा भी आज विधानसभा में गूंजा है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से मुद्दा उठाया गया। कोरबा के बांको थाने में ASI की मौत हुई थी और उसका मुद्दा विधानसभा में भी चर्चा का विषय रहा। ठेका लेकर टारगेट किलिंग का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में ASI का शव पाया गया था। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर अंबिकापुर में। टूटे पुलिया पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सिर्फ 6 महीने में पुलिया यहां टूट गई थी और ग्रामीणों के सालों की मांग के बाद यहां पर पुलिया बनवाई गई थी। पुलिया टूटने से ग्रामीण भी बेहद नाराज थे। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और एक बार फिर से निर्माण का काम यहां पर शुरू हो चुका है। तो इसी पुलिया को दोबारा से
ठोस बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर। रायगढ़ की बात करेंगे। दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता को निकाल दिया गया। 4 साल पहले सीतापुर के युवक से इस महिला की शादी हुई थी और विवाहिता के साथ 2 साल के मासूम को भी इस व्यक्ति ने छोड़ दिया है। ससुराल वाले लगातार इस महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। उसके ससुराल वालों के खिलाफ पीड़िता थाने भी पहुंची है। रायगढ़ में युवक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रही है पीड़िता। आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। मांग कर रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? नहीं रखना चाहते, नहीं रखूंगा बोल रहे हैं। मारपीट के घर से निकाल दिए हैं। अच्छा, कितना दहेज की मांग कर रहे हैं? कार की मांग कर रहे हैं। तो आपने शिकायत वगैरह की इसकी? की धर्मजगढ़ में भी की, सीतापुर में भी की, लेकिन धर्मजगढ़ में FIR नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं करेंगे आपका केस। क्यों? क्यों? सीतापुर करें, आप जाके सीतापुर करिए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरा केस यहीं पे हो। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसको लेके मैं कहाँ जाऊंगी। बेटी को सीतापुर शादी किया था, बहुत मारपीट करके घर से निकाल दिए हैं। अपना सामाजिक बैठक में भी वहाँ किए, लेकिन सामाजिक में भी इनकार कर दिया गया है। अब मैं गरीब आदमी हूँ, हर थाने में रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई थाना मेरा रिपोर्ट नहीं ले रहा है। SB के तक मैं गया हूँ, लेकिन मेरा SB कलेक्टर के पास आवेदन दिया हूँ, मेरा कोई सुनारी नहीं हो रहा है। अपना धर्मजगढ़ थाने वाले बोल रहे हैं कि FIR हम लोग नहीं करेंगे, 0 कायम करके अपना सीतापुर थाने भेजेंगे। दुर्ग से अगली बड़ी जानकारी। महिला का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। अपहरणकर महिला का 5 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा था। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षा विभाग में बाबू के पद पर पदस्थ है। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था ये व्यक्ति और जेल से जमानत के बाद महिला को अपना शिकार बनाया। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से अगली बड़ी खबर। डबल मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ चुका है। दुल्हन के परिचित युवक से पूछताछ अब की जा रही है। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन के फोन CDR का रिपोर्ट निकल पाया है। मोहदापारा के एक युवक से पुलिस ने पूछताछ की है। युवक की 2018 में कहकशा से दोस्ती हुई थी और फोन CDR आने के बाद अब पूछताछ शुरू हो चुकी है इस युवक से। लव ट्रायंगल की आशंका पर भी अब पुलिस जांच कर रही है। रिसेप्शन के दिन असलम कहकशा की हत्या हुई थी। रायपुर से ये बड़ी खबर। डबल मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ और अब दुल्हन के परिचित युवक से भी पुलिस ने पूछताछ तेज कर दी है। मोहदापारा के एक युवक से पुलिस अब पूछताछ कर रही है क्योंकि लव ट्रायंगल का ये मामला हो सकता है, ये आशंका पुलिस को। अब पहले महिला से दोस्ती भी इस युवक की रही। 2018 में कहकशा से दोस्ती युवक की थी और इसी वजह से लव ट्रायंगल का केस अब पुलिस को लग रहा है। इसी वजह से इस युवक से पूछताछ लगातार जारी। रिसेप्शन के दिन दूल्हा दुल्हन की हत्या हुई थी, इसे लेकर हर एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब दुल्हन के परिचित युवक पर पुलिस का शक जाता हुआ कॉल CDR भी निकलवाया है और उसे लेकर भी अब पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। फोन CDR आने के बाद से ही कुछ ऐसे तथ्य निश्चित ही पुलिस के सामने होंगे जिसको लेकर युवक पर शक और गहराता जा रहा है और इस वजह से पुलिस अब गंभीरता से इस व्यक्ति से पूछताछ में जुटी हुई। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, क्या है पूरा मामला और पुलिस की तरफ से क्या अभी तक इस पर कोई बयान? देखिए अवंतिका, 21 फरवरी की रात दूल्हा जो है असलम और दुल्हन कहकशा की लाश है संदिग्ध परिस्थिति में घर पे मिली थी और उसके बाद अभी तक जो PM रिपोर्ट है अब तक नहीं आए हैं और घटना के इतने दिनों बाद भी अब तक PM रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ जो दूल्हा और दुल्हन के जो मोबाइल थे उसे जब्त किया गया था, उसका CDR है अभी पुलिस को हाथ लगी है, वो मिला है और उस बेस पे किस तरह की बातचीत होती थी, किन किन लोगों से बातचीत होती थी, सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में मोहदापारा के जो एक युवक है
जिसे सैफ चिल्ला कहते हैं, और उसे पुलिस ने बुला करके पूछताछ की है। उसके बाद उसे छोड़ दिया है। साथ ही साथ उसे ये भी पूछा गया है कि कब से उसकी बातचीत हो रही थी और कब आखिरी बातचीत हुई है। तो युवक से जो प्राप्त जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2018 के बाद उनसे कोई बातचीत 2019 के बाद उनसे कोई बातचीत होना नहीं बताया है। तो पुलिस अब जो युवक जिसे बुलाया गया था उसके भी सीडीआर निकाल करके पुलिस है वो पूछताछ करेगी, ताकि कहीं ये लव ट्रायंगल का मामला तो नहीं है। इस दिशा में पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ रही है। और ये अपने आप में एक चौंकाने वाला ये प्रकरण था, ये मामला था हत्या का, कि एक ही कमरे में दोनों की लाश मिली और आखिर पहला वार किसने किया, किसकी वार से किसकी पहली जान गई, अभी तक ये मिस्ट्री है। डबल मर्डर की मिस्ट्री अब तक जो गुत्थी है सुलझ नहीं पाई है और पीएम रिपोर्ट में विलंब होने की वजह। ठीक है, यानी कि पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। शुक्रिया आपको ये जानकारी के लिए। पेंड्रा जिले में गर्मी के शुरुआती दौर में ही जल संकट देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन निर्माण में हुई अनियमितता का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका सीधा उदाहरण भरीडांट गांव से सामने आया है, जहां पिछले 22 दिनों से पानी की किल्लत है। पूरे जिले में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्य में भारी अनियमितता देखी गई है। पीएचई विभाग भी इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। पानी जब से पानी है तब से नहीं आया। ये यहाँ पर खुदाई हुआ है? हाँ, नल जल योजना। हाँ, और जब से खुदाई हुआ पानी नहीं आया? नहीं आए। आप लोग कहाँ से लाते हैं पानी? हम आई बोरिंग से पीते हैं। तो गर्मी के टाइम में बोरिंग सूख जाएगा तो कैसा करेंगे? तो एक खर कुआं में जाई थी। अच्छा, पानी का समस्या है गाँव? हाँ, पानी यहाँ 20-22 दिन से टोटल बंद है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक बूंद नहीं आ रहा है। अब अगर जो प्रधानमंत्री योजना वाला पाइपलाइन को खोलते हैं तो पूरा पाइप फट जाता है अपने आप। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार विपक्ष और उसके मुद्दों को दबाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में महंगाई, बेरोजगारी पर राजभवन का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से बात करते हैं। मैम, आज सदन के अंदर जिस तरह से सरकार की तरफ से मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे, जो स्टेटमेंट दिए थे, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, क्या वो राज्यसभा के सदस्य हैं? आप हमें कानून पढ़ाते हैं, विपक्ष को कानून पढ़ाते हैं, तो जो उस सदन का सदस्य नहीं है, क्या उसकी चर्चा होनी चाहिए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिस बातों की वो चर्चा कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री ने जापान में, चाइना में, कई विदेशी दौरों में 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बोले, क्या क्या नहीं बोला कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, मुझे शर्म आती है, यहाँ शौचालय नहीं है। तो ये सिर्फ और मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हम लोगों ने जेपीसी की डिमांड की थी कि अडानी घोटाले की जांच हो, जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। ये मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं और पहली बार सदन में हुआ है कि खुद सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने देना चाह रहा है। जब एलओपी बोल रहे हैं तो पूरे सत्ता पक्ष वाले उठ के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके बाद एडजॉर्नमेंट कर रहे हैं। ये आज से पहले कभी भी सदन में नहीं हुआ। जो बयान दिया गया मैम, उसको लेकर लोकसभा में मांग उठी है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर। देखिए, मुंह मियाँ मिट्ठू वाला काम करे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम करे। आप खुद ही तय करते हैं ये गलत हुआ है और खुद ही सजा भी तय करते हैं। विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं रह गया है। सबसे बड़ा जो अगर किसी को घात लगा है तो ये इस सदन की परंपरा को, ये सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं। ये तो आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही फैसला करेंगे, आप ही बहस करेंगे। इस तरह से सदन कभी चला नहीं है। के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गांधी जो इसी दिए गए राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का अपमान करने का लगाया आरोप, कहा सदन में आकर माफी मांगे राहुल गांधी। भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र के खिलाफ कमलनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन, पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी का तंज, कहा अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कांग्रेस कर रही है आंदोलन। ऑस्कर 2023 में भारत का जलवा, द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, सीएम शिवराज ने टीम को दी बधाई। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कार्यकर्ता की बिगड़ी तबीयत, आनन फानन में कार्यकर्ता को अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी।
भूपेंद्र सिंह ने मेट्रो को लेकर गाइडलाइन की तय, बोगी बनाने वाली कंपनी को 31 अगस्त तक ट्रायल पूरा करने के निर्देश। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के 1 करोड़ के चैलेंज पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब, कहा हम कोई फरमाइश गीत नहीं है, इतनी बार नहीं देंगे टेस्ट। कुंवारे लड़कों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सलाह, कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो करें शादी, 3-4 बच्चे पैदा करें, 2 बेटे हों राम के लिए। ग्वालियर नगर निगम के बेड़े में आए 36 नए वाहनों में 28 सीएनजी वाहन, महापौर और कमिश्नर ने किया शुभारंभ। इंदौर में हिंदुवादी संगठन ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होने से है नाराज। ग्वालियर में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हादसा। शाजापुर जिला अस्पताल में गुंडागर्दी, बीजेपी पार्षद ने कर्मचारी से की मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुरैना के जयेश्वर महादेव मेले में हंगामा, उग्र भीड़ ने जमकर मचाया बवाल, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पाया काबू। सतना में व्यापारी को बदमाशों ने मारा चाकू, नशाखोरी करने से मना करने पर मारा चाकू, गंभीर हालत में बिरला अस्पताल में भर्ती। अनूपपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में केरल के छात्रों से मारपीट,